आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? ये नेट की वजह से बिगड़ रहा है। ये क्या नाम है, टीवी में यानी कि अच्छी बुरी फिल्म देखते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपसे कोई आपको पैसे दे या 10,000 10 लाख दे, नशा ला देंगे? कोई करोड़ दे ले, अरे करोड़ भी दे ले तो मुझे जब भी नहीं सोचता मतलब। तब भी नहीं ला दो। मेरा कोई इरादा नहीं भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आखिर आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम जबरदास है भगत जी। आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? समाज कहाँ बिगड़ रहा है भगत जी? समाज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समाज क्यों बिगड़ रहा है? अशिक्षा के कारण भगत जी। जहाँ शिक्षा नहीं है तो क्या करोगे? अच्छा, सुधार कौन रहा है? सुधार तो गुरु जी रहे हैं। अच्छा, समाज क्यों बिगड़ रहा है? नशे के कारण। कैसे सुधरे? संत रामपाल जी महाराज अभी नई शिक्षा की प्रणाली में और नशे के बारे में, दहेज रूपी कारण सब बता रहे हैं। समाज आज क्यों बिगड़ रहा है? जी समाज आज बिगड़ता क्यों चला जा रहा है? बिगड़ता जा रहा है। कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, और ये बिगड़ने के आसार है। काफी समाज बिगड़ता चला जा रहा है। और क्या सर, आप क्या बताएंगे, समाज क्यों बिगड़ रहा है? समाज ये शराब दारू की वजह से बिगड़ रहा है। और संत रामपाल जी। आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? ये नेट की वजह से बिगड़ रहा है। ये क्या नाम है, टीवी में यानी कि अच्छी बुरी फिल्म देखते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। और ये कुरीति को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन चल रहा है, ये कामयाब हो जाएगा और शत्रु जैसा माहौल हो जाएगा। अच्छा, क्या संत रामपाल जी सुधार पाएंगे? हाँ, सुधार पाएंगे पक्का। समाज आज क्यों बिगड़ रहा है? मुझे पे नहीं आया। समाज नकली। आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? आज समाज में जो क्रूतियां फैली ना, सबसे ज्यादा तो उसके कारण बिगड़ रहा है। वो कौन सी क्रूतियां जो समाज में फैली हुई हैं जिसके कारण समाज बिगड़ रहा है? देना दहेज लेना, दहेज देना दहेज लेना क्रूतियां, इसलिए समाज बिगड़ा हुआ है। कोई नशे या कोई नशा से, हाँ नशे में, जैसे नशे में जो है बहुत सारे नशा पी रहे हैं, और दहेज लेना, लड़कियों को मार रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, यही सब है। इसीलिए समाज बिगड़ रहा है। इसीलिए समाज बिगड़ रहा है। अगर ये दारू शराब ना हो तो जो है इतना बिगड़बे न करे। जैसे दारू शराब बैन होना चाहिए नहीं, बिल्कुल जैसे बैन होना चाहिए। दारू शराब बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अब हमारे गुरु जी बंद करा रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो कैसे बंद होगी? आइए दर्शकों, और भी जानने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। जो समाज आज बिगड़ती दिशा का और रुख बदल रहा है, किस लिए बिगड़ रहा है? हाँ जी सर, समाज आज क्यों बिगड़ रहा है? देखिए, समाज बिगड़ने का पूरा श्रेय आज की जो बॉलीवुड मूवी है और तमाम तरह के पिक्चर है, सिनेमा है, इस सब का सबसे मुख्य कारण है इसका। सबसे ज्यादा बॉलीवुड बिगाड़ रहे हैं समाज। युवाओं में बढ़ती हुई ये रील बनाने की टेक्निक और तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें अश्लीलता की हदें पार की जा रही है, और ऐसे वीडियो जो एक बार युवा समाज देख लेता है तो उसका मन बिगड़ जाता है। और ऐसे ऐसे वीडियोस को आज हमारे युवा पीढ़ी जो देख रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और समाज में एक ऐसी कुरीति उत्पन्न हो रही है जिससे समाज में बहुत बड़ा एक तरह का ये कहा जाए कि ये उनके मस्तिष्क में बैठता जा रहा है, जिससे उनमें क्राइम करने की और अपराध करने की वृत्ति बढ़ती जा रही है। अच्छा, समाज को क्या संत रामपाल जी सुधार पाएंगे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज का ही ऐसा एक ज्ञान है जिसके माध्यम से पूरे विश्व को, क्या पूरे ब्रह्मांड को सुधारा जा सकता है, क्योंकि वो सच्चे गुरु है। उनका ज्ञान वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है, और इस ज्ञान के आधार से ही आज समाज में और विश्व में एक नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। और साथ में ही एक ऐसी शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी है जिसके माध्यम से युवा समाज में एक नई क्रांति आई है। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है, समाज आज बिगड़ता ही चला जा रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। दर्शकों, हम अभी जारी है हमारा मकसद कि आखिरकार क्यों समाज बिगड़ रहा है। यहाँ पे हम सबसे जानकारी ले रहे हैं, आखिरकार समाज बिगाड़ने का सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, हाँ सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम? इंद्रपाल दास है जी। अच्छा, आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? भाई आध्यात्मिक ज्ञान के कमी है जी, बस भक्तों में। समाज के अंदर इतनी बुराइयां कैसे फैल रही हैं? बुराई तो फैल ही रही है। क्यों फैल रही, किस कारण से? जानते नहीं ना, अज्ञानता, अनभिज्ञता, उसकी वजह से भी हो रही है। ज्ञान की कमी है जी।
आप बताएं किस कारण बिगड़ रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है, और जो ये आजकल ज्यादा चल रहे टीवी चैनल, ये वेस्टर्न कंट्री की जो है, ये धूम धड़ाके इससे और पहनावा वहनावा, इसकी मेहरबानी सब ज्यादा बिगड़ लिया समाज। और अब से यही सबसे ज्यादा समाज बिगड़ने का कारण कपड़ा और पहनावा है। हाँ, कपड़ा पहनावा, और ये गुटखा पान तम्बाकू, ये सारे खान पान की, इससे सारी मेंटेलिटी खराब हो रही है जिससे। अच्छा, बड़े बड़े स्टार जो हैं वो बड़ा बड़ा अपना ऐड लगाते हैं, जो दिलबाग है बड़े बड़े ऐड लगा देते हैं, उसके कारण समाज बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है? बिगड़ रहा है जी, उससे बिगड़ रहा है जी समाज। दारू जितनी है उससे सरकार टैक्स लेती है, लेकिन झूठो ऐसे कहे हटा ही नहीं हट सके आज लोग। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, इनके वचनों में इतनी ताकत है, अपने आप ही छूट के, जो चाहते हुए नहीं छोड़ सकते, इनके वचनों से, इनके मंत्रों से अपने आप ही स्वयं छूट गए उनके। मैं तो कोई बीड़ी पाड़ी कभी पी नहीं, बाकी जो भगत बता रहे, जो भगत बन गए, बहुत ही ये रहे हमारे भगत जी, सारे काम करते, अंडे मुर्गे दारू सब पुलिस में थे, लेकिन बिल्कुल एकदम फिट फोर हो गए। मालिक ने कपड़े की तरह साफ धो दिए, निर्मल मास। आप नशा करते थे? मैं इतना नशा करता था, मतलब ऐसा था रोटी ना मिलो लेकिन नशा जरूरी। और यहाँ जिस दिन आया था उसी दिन से मेरा तो मन करा नहीं फिर। अच्छा, आप नशे में क्या क्या नशा करते थे और कितनी दारू या शराब कितना नशा कर लेते? मैं शराब कम से कम 1 क्वार्टर से फालतू ही फालतू समझो, लेकिन डेली का था ना रोटेशन। हम हो गए थे आदि, बीड़ी सिगरेट और इनके मांस वगैरह सब करते थे। हाँ, तम्बाकू भी खावे थे, ओका भी पिए थे, सारे काम थे। सारे नशे यानी आप करते थे? सारे करता था, लेकिन जिस दिन आया यहाँ से, पहले दिन ये कह कहा था अगर नशा वगैरह छूटे तो मैं यहाँ से नाम दीक्षा ले लूंगा, नहीं तो मैं लेने का नहीं। अच्छा, जिस दिन आया देख कर चला गया ना, तो जैसा घर गया सुन लो, सुबह के टाइम आया था मैं यहाँ, और अपने बीड़ी सिगरेट जो भी थे मैं मोटरसाइकिल में डाल के बाहर खड़ी कर दी, और शाम तक रहा। यहाँ से जब गया मेरे याद नहीं आई वो, सबसे पहले मैं कमरे में पहुंचा। वहां जाते ही मैंने जो मेरा सामान रखा था मेज पर सब रख लिया, ला के पानी वानी नमकीन जो भी मतलब रखना था रख के बैठ गया। तो वहां से एकदम से दिमाग में ये कहा मगर आज नहीं लेता, ठाकर रख दी। वो दिन सो आज दिन, मैं तो आज तक हुए ना। आप सच बता रहे हैं? क्यों मैं झूठ बोल लूँ? मुझे कुछ मिल रहा है यहाँ से। अच्छा, आपका कहना है कि संत रामपाल जी से आप जुड़ने से ही आपने नशा त्याग दिया? मैं नो कह रहा, मैं जब तक तो जुड़ा नहीं था, मैं 1.5 महीने बाद में ली नाम दीक्षा ये कह, मगर देखुआ भी तो नशा छूटे नहीं छूटता। मान लो 1-2 दिन मतलब छोड़ दिया, क्या हो गया उसमें? जब 1.5 महीना पूरा हो गया, जब आया, जब नाम दीक्षा ली थी। तो आपने आप नशा कोई नहीं करते? कोई, अब तो मैं थोड़ा भी बैठना पसंद नहीं करता। आपसे कोई आपको पैसे दे या 10,000 10 लाख दे, नशा ला देंगे? कोई करोड़ दे ले, अरे करोड़ भी दे ले तो मुझे जिब भी नहीं सोचता, मतलब तब भी नहीं ला दो? मेरा कोई इरादा नहीं भाई। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो पाता? आज तो 100 रुपए के पीछे इंसान को। मेरी तो सुन ला पहले, मेरा 10-15 हज़ार के बीच में खर्चा था, वो बचा। एक तो शरीर को वो होया। अब पहले से तुमने तो क्या भाई कैसा था, अरे देख लो कैसा हूँ, स्वस्थ भी हूँ। कम से कम 4,000 रुपए तो मैं उसमें दूं था बीमारी में। 30 दिन इंजेक्शन लगा था, नहीं लगा, अब तो अगले दिन फिर 2 ही लगे, जब जाकर आराम हुआ। बीमार भी रहते हैं आज कई लोग तो नशा छोड़ नहीं पा रहे। नहीं, ऐसी तो बात नहीं छोड़ पा रहे। जिस दिन यहाँ आ जाएगा, मेरा अपना आत्मविश्वास है छूट जाएगा। और बिल्कुल 100% कहूँ, 100% के, बल्कि मतलब 200% से भी ऊपर कहूँ। यानी आपको कहना है 100% यहाँ छूट जाएगा? बिल्कुल छूट जाएगा। मंत्रों में इतनी शक्ति है, मतलब बगैर मंत्र के ही जब मेरे पे इतना असर पड़ा, अब तो जब मंत्र करेंगे तो और भी असर पड़ेगा। क्या सच में यहाँ आने से नशा छूट जाएगा? सच में छूट जाएगा, छूट जाएगा, जानकारी नहीं है। छूट जाएगा, छूट जाएगा पक्का। क्या छूट जाएगा? पक्का 100% इसी से बिल्कुल पक्का संकल्प कर लो, मन में ध्यान करके, मालिक मेरा नशा छूटता नहीं, और 100% छुटा देंगे। इन भक्तों ने 1.5 महीने पहले संकल्प कर लिया था, हम इन्हें लाते रहे, मगर चलो आओ, मगर ना नाम लियो, देखो तो वहां का माहौल हाल लगे और नशा अपने आप ही छूट गया इनका।
मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ ये चीज, पता ही नहीं लगा मेरा नशा कब छूट गया। अंधी सुनो, मोटरसाइकिल यहाँ से जाने के बाद फिर पीऊंगा, मन ही नहीं करा फिर बिल्कुल भी इनका छूट जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, क्या आप सही बोल रहे हैं जो देख रहे हैं आपको, क्या नशा छूट जाएगा ना? पहले मैं बहुत नशा करता, 20 साल में जय गुरुदेव में था। अच्छा। और खाली मैंने अमृतसर में रहता था, हमारे मम्मी पापा ने नाम दान लिया था, हम नहीं नाम लिए थे। उन्होंने मुझे बताने की प्रयास करते लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। वहाँ हमारा एक मित्र मिला, कहने लगा कि समय धरती पर कोई संत है तो संत रामपाल जी। उसने बताया, फिर हम मुझे चटकना लगा। मैंने दूसरा एक मेमोरी लाया, जियो कैसेट लिया, उसमें सत्संग सुना। सत्संग सुनने से मेरे सारे नशे छूट गए। क्या क्या आप नशे करते थे? मैं गांजा पीता था, भांग खाते थे, बीड़ी पीता था, तम्बाकू खाता था, गुटखे खाता था, पान, शराब छोड़ के बाकी सब नशे। सारे नशे करते? हाँ, खाली शराब छोड़ के बाकी सब नशे, जो मिल जाए सब खा लेते थे। हाँ, जैसी संगत मिल जाए। यहाँ आने से ही छूट गया? खाली हमने सत्संग सुना, बस सारे नशे छूट गए। सुनने से? हाँ, गुल मंजन सारे नशे। उसके बाद हमने 7 महीने बाद फिर नाम लिया, पूरा सत्संग सुन के, पूरा समझ के। बड़ी मालिक से अरदास किया कि मालिक आप अपने चरणों में बुला लो मुझे। फिर उन्होंने बुला लिया मुझे नाम दे दिया। मैंने 23/5 को 2023 को नाम लिया हूँ। अब आप नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। नशा से इतनी घृणा है कि एक आस्की, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो मैं आस्की नहीं लेके देता हूँ। कोई मेरा मित्र है, तुम चलो ठंडा खा पी लो, बर्फी खा लो, 100 खर्च हो जाए, लेकिन मैं 3 रुपए का आस्की नहीं खिलाऊंगा। हाँ, ये मेरा नेम है। यानी कोई आप नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं। अपने आप उस पन्नी से घृणा पैदा हो गया, बीड़ी के टुकड़े से पैदा हो जाता है। आप बीड़ी पिए हो और 2 घंटे बाद आप हमसे बात करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने बीड़ी पी कर आया। हाँ। क्या अंकल सच में छूट जाता है नशा? ऐसा भैया मैं 6 सौ ही पी गया नशा, जो बीड़ी हुक्का जो है ना 6 सौ पड़े है ना जब से, और मेरी 72-73 की उम्र होगी। तो मैंने 13 में नाम दान लिया। मेरी छुट्टी न मैं खूब परेशान हूँ बीड़ी से, हुक्का बीड़ी से। और मेरी मालिक ने भजन सिमरन करने से ऑटोमेटिक ही छुट्टी। और मेरा जी ना करता न मैं यार रिश्तेदार दूँ ना यार, जब मेरे कोई खास भी जवाई हो ना, मैं वहाँ भी बीड़ी ना दूँ, जो कहते भाग जाए उससे। अब आप नहीं करते? न करता ही ना हूँ, क्यों मैं को करोगे, बदबो करोगे तुम, बाल कर में भी असर पड़े धुआं को, फिर दूसरा नहीं वैसा बढ़ रहा। मैं तो खूब कम भैया, मैं को सुधर दे जाओ, मैं बताऊँ समझी। हमारे तो देखो कतई छोड़ा, हम समझते हैं भैया, अभी हमारे खांसी भी, दम भी, मतलब जैसे मैं दीवार जीना पर चढ़े हो ना तो मेरा 100 से पड़ जाओ। और जब से मैं फिट हो रू, जा भगा ले, जा दौड़ा ले, जा लड़ा ले। अब आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना हो, कैसी भगा ले, कैसी दौड़ा ले, कैसी उछलवा ले। आप देख सकते हैं 73 साल के बुजुर्ग, गुरु जी से 2 साल छोटा हूँ। तो बताओ 73 की उम्र होली मेरी, और जी करे कहीं भी जैसे भी करवाना, वैसे जवानों को तो 100 काम करवाना। आप देख सकते हैं, आपको आज लाइव दिखा रहे हैं कि बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 73 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं और आज 7वीं में सुबह बीड़ी पीना, हुक्का बीड़ी शुरू करी मैंने। अच्छा। जो मैंने खूब इंतजाम कर लिया, ये भी जो हो ना जो छुटवा में, उनसे भी ना छुटी। अच्छा। गोली भी खा ली, वे भी ना छुटे। भगवान मालिक की तहस में हुई, और भजन सिमरन से पता ना फिर मनी है तो अपने आप। दर्शकों, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि बताया जा रहा है कि नशा नहीं छोड़ पा रहे थे और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने चंद सेकंडों में ही नशा छुड़वा दिया। और आज उम्र आपने देखा कि वो अंकल जी थे जो बुजुर्ग थे, उनकी 73 साल उम्र थी और बड़े ताव के साथ बोल रहे थे, आज कहीं भी हमें दौड़ाओ, कहीं भी ले जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये समाज संत रामपाल जी महाराज आज ऐसा समाज एक तैयार कर रहे हैं। दर्शकों, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बॉलीवुड, सभी बॉलीवुड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम समाज को सुधारने का एक तरीका किया जाए। समाज को सुधरे किस तरह, क्योंकि बिगाड़ने का तो आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, अब सुधारने का भी कुछ करिए, क्योंकि कपड़े छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। इस तरह से समाज पूरा बिगड़ता ही चला जा रहा है। और मैं सरकार से भी प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आखिरकार ऐसी चीज़ों पे रोक लगाया जाना चाहिए। दिलबाग के बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े नशे के जो बोर्ड लगे होते हैं, उन पर रोक लगाया जाए और कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा बिगाड़ने का ही काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना था। क्या सोचते हैं कि आप
कि ऐसे ही आपके बच्चे बिगड़ते रहें, कि ऐसे ही हर एक चीज़ नशे को जब देखेंगे तो क्यों नहीं बच्चे बिगड़ेंगे। तो आपके अगर बच्चे जो फिल्म हर एक चीज़ बुराई देखेंगे तो बुराई करना भी शुरू करेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं सतलोक आश्रमों में। यहाँ पे समाज सुधार का कार्य किया जाता है। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आप खुद आके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नशा नहीं करता। नशा करना तो छोड़ो, लाकर भी नहीं देता दर्शकों। तो ये बहुत बड़ी बुराई है और मेरी सारे ही दर्शकों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी बुराई फैल ना सके। इस बुराई को फैलने के लिए रोका जाए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।